बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मीसम रज़ा इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि शुगर क्या है और उसकी कितनी इकसाम है। तो इसको आसान लफ्ज़ों में आपके लिए ये बताना पसंद करूँगा कि एक जिस्म के अंदर एक मैकेनिज़्म चलता है कि जिसे हम जब खाते हैं तो हमारी ग़िज़ा से ग्लूकोज तवानाई पैदा होती है, और हमारे जिस्म के अंदर एक अज्जा होता है जिसका नाम है लबलबा, जिसको इंग्लिश में हम पेनक्रियाज कहते हैं। तो पेनक्रियाज के अंदर कुछ सेल्स हैं जो कि इंसुलिन को सेक्रेट करते हैं, इंसुलिन को खारिज करते हैं। तो जो ग्लूकोज हमारे लिए पैदा हो रही होती है, ग़िज़ा से पैदा हो रही होती है, जो उसकी एक्सेस क्वांटिटी है, जो उसकी ज़्यादा मिकदार है, उसको ये इंसुलिन हमारे सेल्स के अंदर, हमारे जिगर के अंदर मुंतकिल करता है, जो कि एक फ्यूल के तौर पे, यानी एक ईंधन के तौर के ऊपर वहाँ सेव हो जाता है। और जब हमारे जिस्म को उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये ईंधन, ये फ्यूल हमारी बॉडी को डिलीवर हो जाता है। अगर कोई ऐसा मैकेनिज़्म जिसके अंदर इंसुलिन कम हो जाए या इंसुलिन अपना असर करना कम कर दे, जो पेरिफेरल उसके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो जाए, या लबलबा इंसुलिन बनाना कम कर दें या इंसुलिन बनाना छोड़ दें, और ग्लूकोज जो है वो बैलेंस ना हो, जो ग्लूकोज है उसको हम काउंटर बैक ना कर सकें, ग्लूकोज को हम उसकी मुतलका जगह के ऊपर ना पहुंचा सकें, तो ग्लूकोज हमारे ब्लड के अंदर उसका लेवल बढ़ता चला जाता है, और उसको हम सादा लफ्ज़ों के अंदर उस बीमारी को, उस तकलीफ को हम शुगर कहते हैं। शुगर की इकसाम मेडिकली जो बुक्स के अंदर है, जो मेडिकली है, जो मेडिकल प्रोफेशन के लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें तो मुख्तलिफ इकसाम हैं, लेकिन जो दो मेन इकसाम हैं उनके साथ आज दो छोटी इकसाम भी मैं शामिल करूंगा। लेकिन जो दो मेन इकसाम हैं वो है टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। जो टाइप 1 है वो बच्चों के अंदर होती है, और जो टाइप 2 है वो नौजवानों के अंदर 20 साल के बाद ज़्यादातर उनके अंदर होती है। अब टाइप 1 के अंदर ये होता है कि लबलबा अपनी इंसुलिन बनाना ही छोड़ देता है, और उस मरीज को जो शुगर होती है उसको हम टाइप 1 कहते हैं। जो टाइप 2 होती है वो नौजवानों में होती है या बुजुर्गों में होती है। उनके अंदर यह है कि इंसुलिन लबलबा बनाना कम कर देता है, बिल्कुल नहीं छोड़ता, या जो इंसुलिन है उसकी पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंसुलिन ने बन रही है, लेकिन जहां जाके उसने अपना काम करना है इंसुलिन अपना एक्शन सही परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहलाते हैं। टाइप 2 डायबिटीज का इलाज गोलियों के साथ, एहतियात के साथ और इंसुलिन के साथ है। लेकिन जो टाइप 1 है उसका जो इलाज है वो इंसुलिन ही है, कि उसके अंदर इंसुलिन मिलना मरीज को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 100% उसके अंदर इंसुलिन डिलीवर होगी तो तब जाके वो इस बीमारी के साथ उसका मुकाबला कर सकता है, जो इस बीमारी की कॉम्प्लिकेशन है उससे वो बच सकता है। इसके साथ साथ जो दो और अहम आपको मैं आज इसकी इकसाम बता रहा हूँ वो ये है कि एक पोटेंशियल डायबिटीज़ मेलाइटस और स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस। जो पोटेंशियल डायबिटीज मेलाइटस है वो ये है कि अगर आपके आबाओ अजदाद, आपके वालिदैन, आपके ख़ानदान के अंदर शुगर है तो आप प्रोन हैं कि आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके अंदर उस मरीज़ को हम पोटेंशियल डायबिटीज मेलाइटस कहेंगे कि यार इसको अभी शुगर नहीं हुई, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है कि इसको कुछ अरसे बाद शुगर हो जाए, क्योंकि इसकी विरासतन, इसकी शुगर की जो फैमिली हिस्ट्री है वो स्ट्रांगली पॉजिटिव है, तो उसको पोटेंशियल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। दूसरी है स्ट्रेस इंड्यूस, कि जो बंदे के अंदर मेंटली स्ट्रेस या बॉडी स्ट्रेस ज़्यादा हो, और वो स्ट्रेस के साथ जो स्ट्रेस बढ़ता है तो जिस्म के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन है जिसको कहते हैं कोर्टिसोल। कोर्टिसोल उसके जिस्म के अंदर ज्यादा बढ़ने लग जाता है और उसके अंदर कुछ अरसे बाद शुगर पैदा हो जाती है, जिसको हम स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। थैंक यू।